इस कहानी में आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा जिसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र पता चलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आप यह भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उस बेचारे का वो काम पूरा नहीं होता था। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। वो दिन रात यही सोचता रहता कि मैं अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाऊं। इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन रहे थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी है, कितना चिंतित है। वो इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय लिया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा। उसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे उसे अंगारों पर भी चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। ऐसे ही एक दिन उसने अपने मित्र से पूछा कि मैं अपने जीवन को कैसे सुधार सकता हूँ। उसके मित्र ने बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसे मंत्र होते हैं जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, जीवन खुशियों से भर जाता है और धन संपदा भी हासिल हो जाती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में ये बात पूरी तरह पक्की बैठ गई थी कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसलिए उसे किसी बाबा के बारे में पता चलता तो वो उस बाबा के पास पहुंच जाता, उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए। बाबा कुछ टोने टोटके बता देते थे करने के लिए और उसके बदले में खूब दान दक्षिणा लेते थे। वो आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टोटके करने लगा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और भी ज़्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा टोना टोटका देता था उसके बदले में खूब दान दक्षिणा लेता था, जिसकी वजह से उसका धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज़्यादा बढ़ गया। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन होगा तो घर शुद्ध हो जाएगा, कोई भी बुरी ऊर्जा होगी तो घर में से वो बाहर चली जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर विधि विधान से हवन करवाओ, जिससे घर में सुख शांति आए। उस आदमी के मन में ये बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर में बुलाकर हवन करवा लिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित ने भी खूब अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वो वहाँ से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को फिर महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वो आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज़्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि अब मेरे जीवन में दुख कभी खत्म नहीं होंगे, और यही सोच सोचकर उसका बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से तथागत गौतम बुद्ध के बारे में पता चला, जिनके पास हर समस्या का समाधान मिल सकता है। यही सोचकर वो महात्मा बुद्ध के पास पहुंचता है। वहां पर बुद्ध ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वो आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर बुद्ध के ध्यान से बाहर आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और अपने सामने बैठे हुए उस दुखी और परेशान युवक को देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखते ही समझ गए कि ये आदमी अपने जीवन में बहुत परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बुद्ध ने पूछा कि बच्चा क्या चाहते हो, हमारे पास क्या देने आए हो। उस आदमी ने कहा, महात्मा मैं अपने जीवन में बहुत परेशान हूँ। मैंने अपने दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे उपाय करके देखे, टोना टोटका किया, कई मंदिरों में गया, पूजा पाठ भी कराया, हवन भी कराया, लेकिन ये दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए
आज मैं हार मान के आपके सामने अपने दुखों के समाधान के लिए आया हूँ। आदमी की बात सुन के बुद्ध मुस्कुराए और कहा कि तुम्हें तुम्हारे सभी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक बहुत मुश्किल काम करना होगा। युवक ने कहा, महात्मन आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे उसके लिए अंगारों पर भी चलना पड़े तो मैं करूँगा, बस आप आज्ञा दीजिए। इस पर बुद्ध ने कहा, अंगारों पर तो चलना बहुत छोटा काम है, वो मैं तुमसे नहीं करवाने वाला। मैं जो तुमसे करवाने वाला हूँ वो बहुत कठिन मंत्र है, क्या तुम उसे पूरा कर पाओगे? आदमी ने कहा, मैं जरूर कर पाऊँगा, बस आप बताएं कि मुझे क्या करना है। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, तो ठीक है, जब तुम यहाँ से अपने घर वापस जाओगे तो अपने मन में यह मंत्र दोहराना है, मैं अपने जीवन में सुखी हूँ, मैं अपने जीवन में सुखी हूँ। बार बार तुम्हें यही मंत्र दोहराना है और याद रखना, अपनी जुबान से नहीं सिर्फ मन से दोहराना है। आदमी ने कहा, हे महात्मन बस इतनी सी बात, मैं तो ये आसानी से कर लूँगा, लेकिन इससे होगा क्या? इस पर बुद्ध ने कहा, जब तुमने इतने सारे उपाय करके देख लिए लेकिन फिर भी कुछ समाधान नहीं मिला तो एक बार इस मंत्र को जरूर करके देखो। आदमी ने कहा, ठीक है, मैं जरूर इस मंत्र को करूँगा। और वो जैसे ही उठकर चलने लगा तो बुद्ध ने उसे रोका और कहा, एक और बात का ध्यान रखना, जब तुम इस मंत्र का उच्चारण करोगे तब तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, तभी ये मंत्र कामयाब होगा। वो आदमी हैरान रह गया और कहा कि गुरुजी, आज तक मेरे मन में कभी भी बंदर के विचार नहीं आए, तो अब क्यों आएंगे? आप फिक्र न करें महात्मन, मेरे मन में बंदर के विचार नहीं आएंगे। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला गया। रास्ते में चलते चलते वो लगातार उस मंत्र को दोहराने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक उसके मन में बंदर के बारे में एक विचार आया और चला गया। वो सोचने लगा कि ये क्या हो गया, ऐसा कभी भी मेरे मन में बंदर का विचार नहीं आया, लेकिन आज कैसे ये विचार आ गया। और वो फिर से मंत्र को दोहराते हुए चलने लगा। वो कुछ दूर और ही चला होगा कि उसको एक मदारी दिखता है बंदर के साथ, और फिर से उसके मन में बंदर को देखकर विचार चलने लगते हैं और वो मंत्र दोहराना बंद कर देता है और बंदर के बारे में सोचने लगता है। कुछ देर बाद उसको एहसास होता है कि महात्मा बुद्ध ने क्या कहा था, तो फिर वो बंदर के विचार को मन में आने से रोकने लगा, लेकिन ये हो नहीं पाया। जैसे तैसे वो अपने घर पहुंचा और पत्नी से कहा, ओ बंदरिया, मेरे लिए बंदर तो परोस दो। उसको एहसास हुआ कि ये उसने क्या बोल दिया और वो अपना सिर पकड़ के बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्यों उसके मन में बंदर ही बंदर चल रहा है। वो रात भर इस सोच कर सो नहीं पाया और सुबह का इंतजार करने लगा। सुबह होती ही वो सीधा महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन, मेरे साथ पता नहीं ये क्या हो रहा है, मेरे मन में बंदर के विचार पता नहीं कैसे आ रहे हैं। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कल से जब आपने मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, उसके बाद से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नज़र आ रहे हैं। और अभी भी आपके पीछे जो पेड़ है, मुझे उस पर भी एक बंदर केला और अंगूर खाते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है महात्मन, आप कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटे, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे। जब तुम मेरे पास आए थे तो इन्हीं पेड़ों पर ये बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में ये बंदर नहीं थे, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ अपने दुख थे। हम जिस चीज़ से दूर भागना चाहते हैं वही चीज़ हमारे मन में बहुत गहरे से प्रविष्ट हो जाती है और हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस भी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसलिए पाना चाहते हैं कि वो हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है, और हम जितना हो उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतने ही गहराई से हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार में वो हमारे अंतर मन में समा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं सुखी होना,
कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हमारे ओंठ भी यही बोलते हैं, लेकिन हमारे विचारों में, हमारे मन में हमें दुख ही दुख दिखाई देता है। इसलिए अपनी जुबान से बार बार बोलना कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। हम सुखी नहीं होंगे। अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे, तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर्मन पर राज जमाए बैठे रहेंगे। और जिस दिन तुम उन दुखों को सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारी ज़िंदगी से दुख गायब हो जाएगा। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना उस चीज़ के बारे में सोचते हैं उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख हैं और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वह चीज़ हमारे अंतर्मन में बैठ जाती है। और इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना ही छोड़ दो। तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल ही जाएगा। और अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर्मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती है।